हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्वत एवं मैदान। चलिए पढ़ते हैं। और अगर इसके पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको 26%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपको जॉली ने किया था। पर्वत निर्माणक भूसन्नति का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपको कोबर ने किया था। विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये हुई थी आपको 30 वर्ष पहले हुई थी। नवीनतम पर्वतमाला है कौन? तो यूराल एक नवीनतम पर्वतमाला है। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? तो ये नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये हो गया आपको नवीन वलित पर्वत हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो ये हुई आपको 33 से हुई है। दक्षिणी अल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजन के रूप में जाना जाता है? तो ये रॉकीज जाना जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो वो कहते हैं उसको दर्रा कहा जाता है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो ये माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो ये हो गया आपको एकांक गुआ। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये हो गया आपको तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है कहाँ पे है? तो ये हो गया आपको माउंट मैकिले में। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनता है? तो ये बनता है आपको पिरेनीज बनता है। यूरोप में अल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? तो ये हो गया आपको बलित पर्वत के उदाहरण है। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये हो गया आपको नेपाल में है। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो ये हो गया आपको एंडीज। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये 33% पे पाया जाता है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको अंतरा पर्वतीय पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये तिब्बत का पठार है। पोटबार पठार किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है। लोएस पठार स्थित है कहाँ पे? तो ये हो गया आपको चीन में। नेक्स्ट क्या है? तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत तथा क्यूनलुन के मध्य स्थित है। लोएस का पठार कहाँ है? तो ये हो गया आपको पवनकृत में। किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो ये पामीर को कहा जाता है। रांची का पट पठार क्या है? तो एक उत्तित पेनी प्लेन है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको 41% पे। मैदान की गणना किस श्रेणी के
स्थल रूपों में की जाती है तो ये द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है तो ये मैदान को कहा जाता है। ड्रैकेंस वर्ग पर्वत है कहाँ पर में? दक्षिण अफ्रीका में। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती हैं तो ये नवीन मूर्धार पर्वत में पाई जाती है। अब देखते हैं एमसीक्यू। हिमालय का विस्तार आराकान योबा किस देश में स्थित है तो ये हो गया आपको म्यांमार में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है तो ये कहाँ पे स्थित है तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है तो ये हो गया आपको 5 मीटर। तब हम लोग देखते हैं क्या, मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो ये हो गया आपको सहारा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो ये हो गया आपको थार। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है तो ये आपको हो गया मंगोलिया में स्थित है। नुबियन मरुस्थल नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है तो ये हो गया आपको सूडान में है। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है तो ये हो गया आपको सूडान में स्थित है। सोनोरान मरुस्थल किस देश में स्थित है तो ये आपको मैक्सिको में है। पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है तो ये हो गया आपको अर्जेंटीना में है। सेचूरा मरुभूमि किस देश में स्थित है तो ये हो गया आपको पेरू में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है तो ये चीन में है तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछी जाती है। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है तो ये हो गया आपको बोत्सवाना में। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो ये जाना जाता है क्या, टुंड्रा। महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उत्पत्ति पाई जाती है तो ये पश्चिमी में पाई जाती है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है तो ये 5वां भाग है। थार मरुस्थल किस देश में है तो ये भारत में है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है तो ये हो गया आपको आटाकामा है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है तो ये हो गया आपको यूरोप। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है तो ये हो गया आपको दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहाँ है तो ये सहारा मरुस्थल कहाँ है तो ये हो गया आपको उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्या है तो आटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है तो ये चिली में है। मरुद्वीप किससे संबंधित है तो ये रेगिस्तान से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल है कौन तो तकलामकान मरुस्थल। सहारा अरेबिया जैसे उष्ण मरुस्थल नगण्य मात्रा में वर्षा प्राप्त करते हैं। इसका कारण है वे वायुमंडल के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंधीय पर अवस्थित है। नेक्स्ट अब क्या देखते हैं, अब एमसीक्यू देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो ये हो गया आपको सहारा। नेक्स्ट है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि अन्य मरुस्थलों में जनसंख्या घनत्व 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है तो ये हो गया आपको मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है तो ये मंगोलिया में। देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में पूछे गए हुए हैं ये। तो अब देखते हैं क्या, नहरें।
पनामा नहर किस दो महासागर को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो ये हो गया आपको कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है कौन सा है? तो ये हो गया आपको पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी है कौन? तो ये स्वेज नहर है, स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ी जाती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपको 1854 में। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ? तो ये हुआ था आपको 1869 में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो ये हो गया आपको 168। सू नहर किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है आपको सुपीरियर को ह्यूरन से सॉरी। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो ये कील। क्रो नहर किस देश में स्थित है? तो ये थाईलैंड में है। पनामा जलडमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था। किसने रखा था? ये रखा था हम्बोल्ट ने रखा था। स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो जाता। स्वेज नहर के खुलते ही बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया लंदन चेन्नई में। कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंद्वी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है? तो ये बना रहा है आपको निकारागुआ से। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नदी पढ़ेंगे।